नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब मंच आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। तो आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं झारखंड और कंप्यूटर का ये 6वां टेस्ट। इसके पहले 5 टेस्ट नागपुरी और 1 टेस्ट में मैंने कंप्यूटर भी कराए थे, तो वो हो चुके हैं। आपको करना ये है कि कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको फटाफट देते रहना है। मैं प्रश्न पूछूंगा, ऑप्शन होंगे 4, तो अपनी तैयारी को रखिए। और झारखंड और कंप्यूटर के बेहतरीन प्रश्नों का संकलन आपके बीच रहा। पहला प्रश्न रहा ये, झारखंड में, अब आपको बताना है, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। कौन सा एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है, यह आपको बताने हैं। आंसर दीजिए फटाफट, आंसर बताइए। जिनका भी उत्तर आ रहा हो पहला का सी, डमकच। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज का दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है? नहीं है पूछा गया है, जवाब दीजिए, जवाब बताइए। बहुत बढ़िया, जिनका जवाब आया हो दूसरा का सी, कोरबा। देखो यहाँ पे अंगिका भी है, ये आर्य भाषा में आता है, नागपुरी भी आता है और सादरी भी आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा का वो होगा सी, कोरबा नहीं आता है। आज का तीसरा प्रश्न, संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया है? ये प्रश्न भी पूछे गए हैं आयोग द्वारा, तो आप बताइए और इसमें गलती कोई मत कीजिएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आप सही उत्तर दीजिएगा। उत्तर दीजिए फटाफट। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जिनका जवाब आ गया हो तीसरा का ए, पंडित रघुनाथ मुर्मू, यही है ओल चिकी लिपि के आविष्कारकर्ता। राइट। आज का चौथा प्रश्न, आज का चौथा प्रश्न, अबरख की खानें अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। यह आपको बताने हैं। अबरख की खानें अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है गिरिडीह, कोडरबा, दुमका या डी में है दोनों, ए और बी दोनों। बताइए, उत्तर दीजिए। चार का बहुत शानदार। जिनका जवाब आया हो 4 का डी। यहाँ पे देखिए दोनों जगह होता है ना, गिरिडीह में भी होता है और कोडरमा में भी पाया जाता है अबरख, है ना। और किसे कहते हैं मीका कैपिटल ऑफ इंडिया? बताना है आपको कमेंट करके। मीका कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है कमेंट करके। जल्दी जल्दी बताइए। आज का 5वां प्रश्न, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। झारखंड में जो सबसे लंबी नदी है, सबसे दूषित नदी है, सबसे बड़ी नदी है, या यूँ कहें कि देवनद भी बोलते हैं इसको, और बंगाल का शोक भी कहते हैं। बताइए। बहुत बढ़िया, गुप्त गंगा पर्वत, देवघर। बहुत बढ़िया। जिनका जवाब आया हो लातेहार, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये एक्चुअली निकलता है चूल्हा पानी से। कहाँ से? चूल्हा पानी। लातेहार और लोहरदग्गा की सीमा बनाती है चूल्हा पानी, इस जगह से ये निकलता है दामोदर नदी, और झारखंड की सबसे लंबी नदी है। आज का 6वां प्रश्न, खिलाड़ियों का उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें। यह आपको बताने हैं। दीपिका कुमारी तीरंदाजी, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट, प्रतिमा कुमारी कुश्ती या जयपाल सिंह मुंडा हॉकी। उत्तर दीजिए फटाफट। 6 का 6 का उत्तर बताइए। बहुत ही शानदार। जिनका जवाब आ गया हो, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया। इसका जो बेमेल है वो है ये प्रतिमा कुमारी कुश्ती। ये गलत है ना, बेमेल जोड़ा है। आज का 7वां प्रश्न, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार के लिए मनाया जाता है। कौन सा पर्व है? करम, जावा, रोहिणी या बंदना? उत्तर दीजिए। 7 का उत्तर बताइए। वाह, बहुत बढ़िया। जिनका जवाब, यह तो मिक्स आंसर देने लगे आप लोग। बहुत बढ़िया। जिनका 7 का जवाब आ गया हो, मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार के लिए मनाया जाता है। जिनका भी जवाब आया हो बी, बहुत ही अच्छा, जावा। आज का 8वां प्रश्न, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था वे कौन है? बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, तिलका मांझी या इनमें से कोई नहीं? डी भी है, तो सोच समझ के ही जवाब दीजिएगा। बहुत शानदार। 8 का जिनका आंसर आया हो, कुछ लोग गड़बड़ मार रहे हैं आंसर, है ना। 8 का जिनका आंसर आया हो सी, बहुत ही बढ़िया, तिलका मांझी। आज का 9वां प्रश्न, मैथन बांध निम्न में से स्थित है? गिरिडीह, रांची, धनबाद या जमशेदपुर? चलिए उत्तर दीजिए फटाफट। मैथन बांध। बहुत बढ़िया। जिनका जवाब आया हो मैथन बांध, धनबाद।
चलिए आज का 10वां प्रश्न। अरुणा मिश्रा है एक भारतीय धनुर्धर, मुक्केबाज, भारोत्तोलक या हॉकी खिलाड़ी। अरुणा मिश्रा, उत्तर दीजिए अरुणा मिश्रा का। ये आंसर क्या होगा? वाह, बहुत बढ़िया। जिनका जवाब आया हो बी, मुक्केबाज। आज का 11वां प्रश्न। कार्तिक माह में अमावस्या के कृष्ण पक्ष में मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? रोहिणी, जनि शिकार, वंदना या सरहुल। जवाब दीजिए सोच समझकर। मैं थोड़ा वेट करता हूं इस क्वेश्चन के लिए। 11 नंबर का उत्तर बताइए। बहुत शानदार उत्तर जिनका आया है, वाह, बहुत ही बढ़िया, सी, गुड, वंदना। आज का 12वां प्रश्न। निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। कुमार, भागा पहाड़िया, उरांव, सौरिया पहाड़िया या मुंडारी। सोच समझकर जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया। और जो सही जवाब देगा मेरे तरफ से थम्स अप। 12 का उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया। कुछ लोग तो बहुत ज़बरदस्त जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। 12 का ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, हाँ में मत लगाइए। नहीं पूछा है। 12 का उत्तर जिनका भी आया है डी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। याद रखिएगा, द्रविड़ भाषा परिवार में उरांव भी आता है, कुमार भाग पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया आते हैं, लेकिन मुंडारी नहीं आता है। आज का 13वां प्रश्न। झारखंड राज्य सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने % आरक्षण देती है? 1%, 2%, 4%, 6%। बच्चा वाला प्रश्न है, आसानी से उत्तर दे दीजिए। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 13 का उत्तर जिनका भी आया हो बी, 2%। आज का 14वां प्रश्न। झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से कौन सी है? यह आपसे पूछा गया है। शेरू, छऊ, रूपा या इनमें से कोई नहीं। 14 का उत्तर बताइए। बहुत ही बढ़िया जवाब होगा जिनका 14 का सही उत्तर आएगा। वाह, शानदार, शाबाश। जो लगा रहे हैं बी, छऊ, बहुत ही बढ़िया। आज का अगला प्रश्न यानी 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन सभी क्षेत्रों में संथाली साहित्य को समृद्ध करने हेतु समर्पित कर दिया है? मांझी रामदास टुडुरुस्का, शारदा प्रसाद किस्कू, साधु रामचंद्र मुर्मू, श्याम सुंदर हेम्ब्रम। 15 का उत्तर दीजिए। 15 का उत्तर बताइए। वाह, बहुत ही शानदार। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग गड़बड़ करने लगे। 15 का उत्तर दीजिए। आज थोड़ा मेरे गले में खराश है तो माफ़ कीजिएगा, बीच बीच में ऐसा आ रहा है आवाज़। 15 का उत्तर जिनका भी आया हो ए, बहुत ही बढ़िया। इन्होंने मांझी रामदास टुडुरुस्का ने संथाली साहित्य को समृद्ध करने हेतु अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज का 16वां प्रश्न। मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन है? यह आपसे पूछा गया है। सामाजिक सुधार आंदोलन, कबायली आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन या नगर अवज्ञा आंदोलन। सोच समझ कर ही जवाब दीजिएगा। चलिए बताइए, 16 का उत्तर दीजिए। और यहाँ पे देखो 16 का जिनका उत्तर आया हो ए, सामाजिक सुधार आंदोलन था। बहुत बढ़िया, समाज को सुधारने चले थे, यही था मुंडा बगावत। आज का 17वां प्रश्न। बाद में ये अलग बात है कि वो अलग रूप ले लिया। ओडिशा के राजा जय सिंह देव को खालिस्तान अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था। 10वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। ओडिशा का राजा जय सिंह देव को कैवीं शताब्दी में, ऐसे क्वेश्चन है अपने लोगों द्वारा, कैवीं शताब्दी में आपसे पूछा गया। यहाँ पे 17 का जिनका उत्तर आया हो सी, बहुत बढ़िया, 13वीं शताब्दी। आज का 18वां प्रश्न। त्योहार, खाली स्थान है। त्योहार शक्ति, युवा अवस्था और यौवन के देवता की पूजा है। करम जावा मतलब कौन सा त्योहार? करम जावा सरहुल या रोहिणी। वाह, बहुत बढ़िया जवाब दीजिएगा। 18 का जिनका उत्तर सही आएगा मेरे तरफ से दोनों हाथों से थम्स अप। 18 का उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया जिनका उत्तर आ रहा है सी, सरहुल। आज का 19वां प्रश्न। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है? ये गलती मत कीजिएगा, ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे सोच समझ के जवाब दीजिएगा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 19 का जिनका भी उत्तर आया हो, बहुत बढ़िया, बी, 19 पॉइंट्स। याद रखिएगा, आप चुपचाप 79
1716 वर्ग किलोमीटर, है ना, 16 वर्ग किलोमीटर, यही तो है झारखंड का क्षेत्रफल, है ना। चलिए आज का 20वां प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में क्रमशः झरिया, रानीगंज, तालचेर और कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित हैं। यह आपसे क्रम पूछा है तो क्रमानुसार जवाब ही दीजिएगा। बताइए। तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे उड़ीसा होगा ना, उड़ीसा करिएगा, उड़ीसा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। केरल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आराम से उत्तर दीजिए, मैं वेट करता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे झरिया है आपका झारखंड में, रानीगंज आपका है पश्चिम बंगाल में, तालचेर है आपका उड़ीसा में और कोरबा पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। तो जो सही मेल होगा वो होगा बी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जिनका उत्तर आया हो बी। आज का 21वां प्रश्न, सोन नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है, ये आपको बताने हैं। अमरकंटक पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, मोराबादी पहाड़ी या पारसनाथ पहाड़ी। 21 का उत्तर बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, यहाँ तो लगभग बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं। अमरकंटक पहाड़ी, सोन नदी वहीं से निकलती है, राइट। आज का 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लोक नृत्य कर्मा है। झारखंड और छत्तीसगढ़, केवल झारखंड, केवल छत्तीसगढ़ या झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये आपको बताना है। 22 का उत्तर बताइए, 22 का उत्तर दीजिए। और देखो 22 का जिनका भी उत्तर आया है कर्मा आपसे पूछा गया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, कुछ लोग गलती कर रहे हैं। नो 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 नो, वाह, बहुत बढ़िया, जिनका जवाब आया हो डी, यानी झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कर्मा आपके चलते हैं। आंसर होगा डी। 23 प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है, यह आपसे पूछा गया है। तो बिहार की सीमा से कौन सा नहीं मिलता बताइए। देवघर, कोडरमा, खूंटी या पश्चिमी सिंहभूम। जवाब यहां पे सोच समझ कर ही दीजिएगा। देखो यहाँ पे कुछ लोग गलती कर रहे हैं। 23 का उत्तर बताइए। कुछ लोग तो कंफ्यूज हैं, मैं बता देता हूँ 23 का उत्तर। देखो 23 का उत्तर जो है वो है स्टार, यानी कुछ भी नहीं है, है ना। ये आपके आयोग में भी देगा, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछे हैं। इसका जो सही आंसर होगा सी और डी दोनों होगा। जिनका भी सी और डी दोनों है, मेरे दोनों हाथों से थम्स अप। बहुत बढ़िया। खूंटी भी नहीं लगता है और पश्चिमी सिंहभूम भी नहीं लगता है, याद रखिएगा, राइट। दोनों में से कोई भी नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न, 24वां प्रश्न पे चलते हैं। झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए के रूप में जाना जाता है, मतलब किस रूप में जाना जाता है। झारखंड के स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए किस रूप में जाना जाता है। शारदा, वनांचल, केरलम या इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिए फटाफट। 24 का बहुत बढ़िया उत्तर जिनका आया है वनांचल, और इसी नाम से झारखंड को बनाने की पहले मांग भी चली थी। आज का 25वां प्रश्न, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से छोटा नागपुर के कबीलों ने भाग लिया था। हो एवं मुंडा, लोहार एवं बेग, बैगा होगा या बेग जो भी है, ओराव एवं असुर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ओराव कर लीजिएगा, ओराव और असुर, ठीक है ना। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, 25 का जिनका उत्तर आया हो ए, हो और मुंडा, बहुत ही बढ़िया। आज का 26वां प्रश्न, झारखंड में निम्न में से किस स्थान में लौह अयस्क खदान स्थित है। दुमका, सिंहभूम, गढ़वा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बताइए। 26 का उत्तर दीजिए। बहुत शानदार जवाब, जिनका उत्तर आया सिंहभूम। बहुत बढ़िया। लौह अयस्क की खदान कहाँ है, तो सिंहभूम में। चलिए आज का 27वां प्रश्न, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है। यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, सोच समझकर जवाब बहुत आराम से दीजिएगा। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे सर्वप्रथम 1932 में बाघों की गणना भी हुई थी। बहुत बढ़िया जवाब, जिनका उत्तर आया हो डी तो नहीं होगा, है ना। 27 का जिनका उत्तर आया हो बी, लातेहार जिले में स्थित है बेतला नामक जगह पर। आज का 28वां प्रश्न, किस वर्ष बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था, यह आपसे पूछा गया है। उत्तर बताइए। 1980, 1987, 1990 या 1991। 28 का उत्तर दीजिए। वाह, बहुत शानदार। 28 का जिनका उत्तर आया है डी। देखो ये कब बना था, 1991 में 1 अप्रैल को बना था। ये 1 अप्रैल 1991 को बना था ये
आपका बोकारो जिला। चलिए आज का 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष चतरा एक अलग जिला बना दिया गया था? बताइए, 1991, 1989, 1990 या 2000 ईस्वी? सोच समझ कर ही जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, जिनका जवाब आया है, वाह क्या बात है, गलती तो कर रहे हैं लेकिन कुछ जवाब बहुत बढ़िया। 29 का जिनका उत्तर आया हो ए। और ये कब बना था? तो 29 मई को। पहले बोकारो बना, फिर ये बना 29 मई 1991। और आज का 30वां प्रश्न, कुड़ुक भाषा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। अब आप विचार कर लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं ऑप्शंस भी दिखा दूंगा। 1, 2, 3 ऑप्शन ये दिया है जो विचार करना है। झारखंड ने कुड़ुक को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है और छात्र अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा इसकी लिपि में लिख सकते हैं। दूसरा है, कुड़ुक की लिपि को तोलोंग सिकी कहा जाता है। तीसरा है, कुड़ुक द्रविड़ परिवार की एक जनजातीय भाषा है। ऊपर दिए गए 3 कथन हैं, इसमें कौन सही है ये आपको बताने हैं। 1 और 2, हाँ कुड़ुक भाषा के बारे में। अब बताइए, 1 और केवल 2 केवल, 1 और 3 केवल, 2 और 3 केवल, या ये सभी? बहुत शानदार जवाब जिनका आया है 30 का डी, सारे होंगे। बहुत ही बढ़िया। इनकी लिपि क्या है? तोलोंग सिकी। बहुत बढ़िया। और अब आपके समक्ष प्रस्तुत है कंप्यूटर के प्रश्न। तो पहला कंप्यूटर का प्रश्न यानी आज का 31वां प्रश्न ये रहा। चार्ल्स बैबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? वैश्लेषिक इंजन, अंकगणितीय इंजन, सारणीयन यंत्र या छिद्रित कार्ड? ये सोच समझ के जवाब दीजिए। 31 का उत्तर बताइए। वाह बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ लोगों का उत्तर तो गलती आ रहा है। बहुत शानदार, जिनका उत्तर आ गया हो ए, वैश्लेषिक इंजन। आज का 32वां प्रश्न, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 14 नवंबर या 3 नवंबर को? उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया, यह है आपका 2 दिसंबर। ठीक है। आज का 33वां प्रश्न, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? मतलब कौन है, ऐसा है, कहलाता नहीं है, कौन है? रघुनाथ माशेलकर, विजय भटकर, जयंत निर्लिकर या नंदन नीलेकणी? नंदन नीलेकणी, बताइए। 33 का जो सही उत्तर होगा, जिनका भी आया हो भी, बहुत बढ़िया, विजय भटकर। और आज का 34वां प्रश्न, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट? बताइए। 34 का उत्तर दीजिए। वाह बहुत शानदार, 34 का जिनका उत्तर आया हो सी, 64 बिट तक। आज का 35वां प्रश्न, सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस? यहां पे सही जवाब दीजिएगा। बहुत शानदार होगा, जिनका जवाब होगा सही उनको मिलेगा थम्स अप। कुछ लोग देखिए गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ लोग तो बहुत तगड़ा जवाब दे रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया। 35 का जिनका उत्तर आ गया हो सी, प्रोसेसिंग डिवाइस है ये। इनपुट और आउटपुट तो है भी नहीं, है ना, प्रोसेसिंग है ये। नहीं बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो प्रोसेस करता है ना। निम्न में से अस्थाई मेमोरी है, ये गलती कोई नहीं करेगा। मैंने एक कंप्यूटर का आपको फ्री हिट दिया है, वो ज़रूर देखिएगा, जो तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की या अन्य एग्ज़ाम्स की। ये बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए और इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है। इसी तरह और भी फ्री हिट में लाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। कौन सा स्थायी मेमोरी है? प्रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम या सभी? 36 का उत्तर बताइए फटाफट, जिनका भी उत्तर आया हो 36 का डी। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे रोम का जो है ना वही पार्ट है, रोम के ही प्रकार है, पी रोम, ईपी रोम और ईईप्रोम। ठीक है ना, मैंने बताया भी है। आज का 37वां प्रश्न, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि? अब रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि क्यों है? इसे रीड और राइट दोनों के लिए यूज किया जाता है। इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे एक्सेस किया जा सकता है। डेटा रिटर्न करने के लिए, डेटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, या डी में है इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। और जिनका भी उत्तर इसका सही आएगा, मेरे दोनों हाथ से थम्स अप। 37 का उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया, जिनका जवाब आ गया है बहुत अच्छा। बाकी लोग जवाब दीजिए फटाफट।
बहुत शानदार, जिनका 37 का जवाब आया है सी। 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। और आज का 38वां प्रश्न, बड़ी मात्रा में अस्थायी डेटा को एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। बड़ी मात्रा में, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसका जवाब सोच समझ कर दीजिएगा। बाह्य मेमोरी का, आंतरिक मेमोरी का, प्राइमरी मेमोरी का या गैर परिवर्तनशील मेमोरी का। बड़ी मात्रा में डाटा अगर यानी डेटा को एकत्रित करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, यही आपसे पूछा गया है। वाह, बहुत बढ़िया। 38 का जिनका भी उत्तर आ गया हो, बहुत शानदार। ये मैं बताया भी हूं, है ना। मेमोरी के 2 पार्ट ऐसे करके मैंने बताया वीडियो में। आप इसलिए बोलता हूं ध्यानपूर्वक देखा कीजिए। मेमोरी के मैंने बताया पार्ट, आप वीडियो उठा के देख लीजिए, कंप्यूटर फ्री हिट वाला। बाह्य मेमोरी जिनका भी आया हो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आज का 39वां प्रश्न, निम्न में से कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है। कम्युनिकेशन डिवाइस पूछा है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या मॉडेम। जवाब दीजिए। और ये भी प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। वाह, बहुत शानदार। और लोग जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मॉडेम। मॉडेम का जो पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, राइट। चलिए अगला आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा या कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, यह आपको बताना है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी। जो इसका भी जवाब देगा मेरे दोनों हाथों से तामशा, बहुत बढ़िया जवाब होगा आपका, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, बहुत शानदार, जिनका जवाब अभी तक आ चुका है। कुछ लोग गलती मत कीजिए। वाह, बहुत बढ़िया। 40 का जवाब जो होगा वो होगा डी। बहुत शानदार। आप सब जितने भी अभी यहाँ पे आंसर दे रहे थे, आप सबका बहुत बहुत आभार। लेकिन आप सब बताइएगा मुझे एक बार फिर से कि ये झारखंड का और कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज आपको कैसा लग रहा है। अभी तक मैंने जो नागपुरी बनाया था उसमें तो बच्चों के बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स रहे थे। आप सब इस पे प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको टेस्ट कैसा लगा, और अगर आपको टेस्ट अच्छा लग रहा हो तो इसे मैं कंटिन्यू करूँगा, है ना। और आगे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। बाकी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल लगे रहिएगा, एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए। आने वाला टाइम भी बिल्कुल ठीक ठाक होगा आपके लिए, टेंशन मत लीजिए। बाकी अपना तैयारी करिए, और फिर टेस्ट के बारे में ज़रूर आपको बताना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये टेस्ट में अगर कोई मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप लगातार टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते करते आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, इसलिए लगातार अभ्यास करते रहिए, बिल्कुल सीख पाइएगा। तो चलिए आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।